ग्वालियर में भारत विकास परिषद की वीरांगना शाखा की नई कार्यकारिणी का एक निजी होटल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर आधार लाइव ने शाखा की नई संरक्षिका अध्यक्ष और सचिन से उनके दायित्व और उत्साह को लेकर बातचीत की। नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और इस समय मैं एक निजी होटल में हूं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत विकास परिषद मध्य भारत उत्तर प्रांत की शाखा वीरांगना का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और महिला सदस्य यहां पर आपको मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं। कुछ ही समय के बाद यहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर शपथ ग्रहण होगा। हमारे साथ में इस समारोह में जो शपथ लेने जा रही हैं वो भारत विकास परिषद की वीरांगना शाखा की सदस्य हैं और किस दायित्व पर इस समय वो सुशोभित होने वाली हैं, आइए उनसे हम बात करेंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका और किस जिम्मेदारी को अभी आपको शपथ लेने जा रहे हैं? सुनीता सिंह भदौरिया नाम है और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के लिए अभी दायित्व दिया जाएगा शाखा वीरांगना का। वीरांगना का, हाँ जी, भारत विकास। आप किस दायित्व पर हैं? अभी तो दायित्व नहीं कह सकते हैं, जब दिया जाएगा तब हाँ दायित्व कहलाएगा। तो कितनी खुशी है आपको कि इस शाखा में आप अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां आप महसूस कर रहे हैं? जो अध्यक्ष की जिम्मेदारियां होंगी उनका निर्वहन किया जाएगा पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ। और वीरांगना जो शाखा है इसके बारे में कुछ आप जानते हो तो बताना चाहिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, महारानी लक्ष्मीबाई को हम वीरांगना कहते हैं। वैसे तो सभी वीरांगनाएं होती हैं और जो अपने कर्तव्य पथ पर डटी हुई हैं, निर्भय होकर के, निशंक होकर के, तो वो सभी वीरांगनाएं ही कहलाती हैं। भले ही वो हाउस वाइफ हों, लेकिन यदि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं निडरता के साथ, निश्चलता के साथ, पवित्रता के साथ, तो वीरांगनाएं ही हैं जी। तो हमारी शाखा में भी ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ उत्साही सदस्य शामिल हैं। आपके साथ में कितने लोगों की टीम जो है पद की शपथ लेने जा रही है? लगभग 30 लोगों की टीम शपथ की जी। लक्ष्य हमारा 40 सदस्यों का है, तो लगभग 30 के करीब उपस्थित हो जाएंगे जी। और कुछ बताना चाहेंगे मध्य जो भारत विकास परिषद है इसकी आपको क्या खूबी है जो आकर्षित करती रही? जो समाज उपयोगी कार्य हैं वो निरंतर होते रहते हैं, तो सक्रियता बनी रहती है और समाज उपयोगी कार्य भी होते रहते हैं। जनता को, लोगों को लाभ होता है और क्षेत्र को, विभिन्न क्षेत्रों में जिन जिन क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं तो उनको लाभ होता है। और हमारे साथ में इस कार्यक्रम में संरक्षिका है ना के रूप में भी एक मैडम है जो अभी शपथ लेने जा रही हैं। मैडम, आप संरक्षिका के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए और भारत विकास परिषद के बारे में जो आपके विचार हैं वो। मेरा नाम रचना सोलंकी है और ये भारत विकास परिषद की अभी मैं संरक्षिका के दायित्व मुझे मिलने वाला है। और यहाँ पर अपने काफ़ी सामाजिक प्रकल्प जैसे वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन, अभी कुछ समय पहले ही योगा का कार्यक्रम हुआ, कई अच्छी योजनाएं कार्यक्रम चलते रहते हैं और सभी बहनें इससे जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है उनको, धीरे धीरे उसमें संख्या भी बढ़ रही है और बड़े मन से उसमें भाग भी लेती है सारे लोग। हम देख रहे हैं कि महिलाओं की सक्रियता लगातार, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे व्यापार हो, हर जगह पर बढ़ रही है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं आदि आबादी को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ भी है ना बराबर पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से घर से निकल करके जब महिलाएं बाहर आकर के हर क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो इससे जो घर में महिलाएं रह जाती हैं उनके भी अंदर कितना मतलब उत्साह आता होगा कि हम भी जाएं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उत्साह। और वो घर के सारे काम वो भी अच्छे से संभाल रही हैं, घर के सारे काम करके बाकायदा ये अपने कार्यक्रमों में शामिल होती हैं अच्छे से, दुगने उत्साह के साथ। क्या आप एक लक्ष्य ये भी बनाएंगे कि इस संस्था में वीरांगना जो शाखा है इसमें और महिलाओं को भी जोड़ें? बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास जारी है जी। देखिए, मुस्कुराते हुए मैडम बोल रही हैं कि प्रयास जारी है और अभी कुछ ही समय के बाद यहाँ पर लगभग 40 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इनके साथ में शपथ लेने जा रही हैं। और हमारे साथ में अध्यक्ष और संरक्षिका के रूप में ग्वालियर की दो जो महिलाएं हैं वो वीरांगना शाखा में आज पद ग्रहण करेंगी। और उसके बाद जैसा कि अभी सोलंकी मैडम ने हमें बताया कि और भी महिलाओं को हम इस शाखा से जोड़ने का प्रयास करेंगे और निरंतर समाज सेवा का जो काम है वो वीरांगना शाखा के माध्यम से, भारत विकास परिषद के माध्यम से हम करते रहेंगे और ग्वालियर के विकास में अपना योगदान भी देते रहेंगे। अपने सहयोगी शेरू कुशवाहा के साथ मैं इस समय कार्यक्रम में हूं और आगे भी आपको इस कार्यक्रम की जो पद ग्रहण का जो झलकियां हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ग्वालियर में भारत विकास परिषद की वीरांगना शाखा की नई कार्यकारिणी का एक निजी होटल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनोज सिंह तोमर नगर निगम सभापति मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुधीर अग्रवाल क्षेत्रीय महासचिव
भारत विकास परिषद मध्य क्षेत्र द्वारा की गई। विशेष अतिथि के रूप में अनूप अग्रवाल क्षेत्रीय संयुक्त सचिव भारत विकास परिषद थे। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष अमित जैन द्वारा शाखा के सदस्यों को एवं श्रीमती रचना सोलंकी, संरक्षिका श्रीमती सुनीता सिंह भदौरिया, अध्यक्ष श्रीमती शैलजा सिंह सिसोदिया, श्रीमती पूजा जैन को कोषाध्यक्ष के पद के दायित्व की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सिंह भदौरिया ने स्वागत भाषण एवं वर्ष भर किए जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि हम भारत विकास परिषद के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं बालिकाओं को शिक्षा के लिए विशेष रूप से कार्य करेंगे। कार्यक्रम को सफल संचालन श्रीमती कल्पना प्रदीप एवं श्रीमती ममता कुशवाहा द्वारा किया गया। कार्यक्रम सहयोग का श्रीमती आस्था मराठा, श्रीमती बाला भदौरिया, श्रीमती शैली बदरिया, श्रीमती स्वाति बिरथरेश द्वारा कार्यक्रम को सुंदर रूपरेखा तैयार की गई। अंत में आभार श्रीमती शैलजा सिंह सिसोदिया ने व्यक्त किए। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक नृत्य नाटिका का भी मंचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा कर की। इस अवसर पर भारत विकास परिषद की राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री संदीप मल्होत्रा, क्षेत्रीय महिला से भाग प्रमुख श्रीमती अलका कुशवाहा, क्षेत्रीय संस्कार प्रमुख सुरेंद्र प्रधान, वार्ड 32 के पार्षद विवेक सोनू त्रिपाठी के साथ शाखा सदस्यों श्रीमती सरोज चौहान, श्रीमती पूजा त्रिपाठी, श्रीमती नीतू सिकरबा, श्रीमती कृष्णा रावत, श्रीमती ज्योति जैन, श्रीमती मनु गुप्ता सहित अन्य शाखाओं के पदाधिकारी, क्रांति प्रकल्प संयोजक उपस्थित रहे। तो वीरांगना शाखा का शपथ ग्रहण समारोह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चालू है और हमारे साथ में इस शाखा में सेक्रेटरी के रूप में शैलजा जी ने भी दायित्व लिया है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार वीरांगना से जुड़ने का उनका उद्देश्य क्या है। सादर वंदे मातरम। भारत विकास परिषद शाखा वीरांगना जो कि संपर्क, सेवा और समर्पण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। मैं उससे इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मैं खुद सोशल वर्क की तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड थी कि मुझे करना है ये सारी चीज़ें। और ये जो भारत विकास परिषद है ये एक्चुअल में नीडी लोगों के लिए हेल्प करता है और ना ही सिर्फ उनको एक बारी के लिए हेल्प नहीं करता, बल्कि यहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों को कैपेबल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी को कोई स्किल सिखाना है ना, एक बार ही आप किसी की मदद कर दो वो चीज़ अलग हो गई, ठीक है आपने किसी को पैसे से मदद कर दी, बट किसी को कैपेबल बनाना वो काम भी भारत विकास परिषद कर रहा है, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, इसीलिए मैं इस शाखा से जुड़ी। कोई भी महिला तब आगे बढ़ती है जब उसके साथ में उसका जीवन साथी उसको सपोर्ट करने वाला होता है। शैलजा जी के साथ में भी उनके हमसफ़र के रूप में सिसोदिया जी जो हैं वो उनको लगातार सपोर्ट करते रहे हैं। आज आपकी धर्मपत्नी जी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है वीरांगना शाखा में सेक्रेटरी की, कितनी खुशी हो रही है आपकी पत्नी
आज समाज सेवा के क्षेत्र में एक शाखा के साथ में जुड़ करके काम कर रही हैं। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इसको हमेशा आगे देखता हूँ, और मेरा हमेशा से यही एक सपना था कि जिससे भी मेरी शादी हो उसको मैं हमेशा से आगे बढ़ाऊँ। जिस लेवल पे मैं नहीं बढ़ पाया तो माइट भी मेरी वाइफ उस लेवल पे आगे बढ़े। तो मैंने इसीलिए इससे बोला था कि अपन को कुछ ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें कि हम लोग किसी ज़रूरतमंद को मदद कर सकें। तो इसने बताया थे कि ऐसे भारत विकास परिषद में मेरे को मौका मिला है, एक क्षेत्र है जहाँ से अपन मदद कर सकते हैं। तो मैंने कि आप आगे बढ़िए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा हर चीज़ से। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो महिलाओं को घर से बाहर निकलने में पाबंदियां लगा देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि है ना, उनको उनके सपने पूरे करने के लिए शादी के बाद भी स्वतंत्रता देते हैं, और हमने देखा है कि ऐसी जगह पर महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ जाती हैं। और ख़ास करके इस वीरांगना शाखा का जो उद्देश्य है वो भी ऐसा ही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना। तो इससे आप कितने सहमत हैं, और आपको क्या लगता है कि जो दकियानुसी सोच वाले लोग भी हैं हमारे देश के अंदर, उनको भी अब थोड़ी सी इन महिलाओं को जब यहाँ पर हम देखते हैं तो उनको भी सोच बदलनी चाहिए? पहली बात तो जो हम लोग का एक नया युग है, हम लोग का जो एक नया युद्ध है, वो ये चाहता है कि सब बराबरी से काम करें। महिलाएं भी आज की डेट में आप देखोगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ती जा रही हैं। तो हम लोग के जैसे लड़के, हम लोग के जैसे युवा लोग, वो भी चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें। और इसी मोटिव से अब आप देखोगे तो हर जगह जो भी मैरिड हो रहे हैं, चाहे वो मेट्रो सिटीज़ हो गए, चाहे वो आपका ग्वालियर हो गया, मुरैना हो गया, वहाँ पे हर लड़का चाहता है कि उसकी वाइफ उसके साथ में आगे कदम मिलाए। आज तो आप साथ में आए हैं, लेकिन अब जो लगातार साल भर तक मैडम काम करेंगी शैलजा जी, तो आप उनके साथ हर जगह जाएंगे या फिर वो अकेले भी काम करेंगी? जहाँ तक है 90% हम लोग, मैं साथ में जाऊँगा, बट किसी जगह किसी भी परिस्थिति में अगर मैं नहीं पहुँच पाता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं तो इसको आगे भेजूँ। अपना परिचय थोड़ा सा बता। मेरा नाम ऋषभ सिसोदिया है। मैं न्यू व्यू प्रोडक्शन एंड न्यू व्यू इवेंट का वर्क करता हूँ। मेरी फर्म्स हैं, बसंत विहार में मेरा ऑफिस है। मेरी वाइफ मेरे साथ में ही वर्क करती है। तो ये हम लोग का हुआ है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।